नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग फिर से सॉल्व करने वाले हैं एक नया प्रैक्टिस सेट और इसमें होगा लगभग 50 प्रश्न। तो देखते हैं और चालू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने आनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? अरस्तु ने, बेंथम ने, मार्क्स ने या लास्की ने? किसने किया? सही आंसर होगा अरस्तु ने। आनुपातिक समानता का सिद्धांत अरस्तु ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1884 में, 1885 में, 1887 में या 1889 में? सही आंसर है 1885 में। अगला है, राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट के द्वारा लागू की गई? ए 1919 के अधिनियम द्वारा, बी 1909 के अधिनियम द्वारा, सी 1935 का अधिनियम और डी 1937 का अधिनियम। पूछ रहा है राज्यों में द्वैध शासन। सही आंसर होगा 1919 के अधिनियम द्वारा। इसे हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया? स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का जे.एस. मिल द्वारा या हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा या कार्ल पापर द्वारा या टी.एच. ग्रीन द्वारा? सही आंसर है टी.एच. ग्रीन द्वारा। नेक्स्ट है, और ये लगातार दोनों क्वेश्चन कि राज्य में कब द्वैध शासन और केंद्र में कब द्वैध शासन, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? ए 1935 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1909 का अधिनियम और डी 1947 का अधिनियम। सही आंसर है 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट है, तानाशाही समर्थन करती है, किसका करती है? संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीकों का, सत्ता के केंद्रीयकरण का, उदार राष्ट्रवाद का या विश्व शांति का? सही आंसर होगा सत्ता के केंद्रीयकरण का, अर्थात सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित हो। सत्ता के विकेंद्रीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज में दिया कि सत्ता का कैसे कैसे विभाजन किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, 1917 की अगस्त घोषणा ने भारतीयों के लिए वायदा किया था क्या? ए पूर्ण स्वतंत्रता का, बी युद्ध के पश्चात स्वशासन, सी साम्राज्य के अंतर्गत क्रमशः स्वतंत्रता का या डी क्रमिक चरणों के द्वारा शासन करने की संस्थाएं। सही आंसर है क्रमिक चरणों के द्वारा शासन करने की संस्थाओं की स्वतंत्रता का वादा किया था 1917 की घोषणा में। नेक्स्ट है, 1932 का पूना पैक्ट किसके हितों का समर्थन करता था? पूना पैक्ट ए हिंदुओं के, बी मुसलमानों के, सी पिछड़ों के, पिछड़े वर्ग का और डी सभी का? सही आंसर है
पिछड़े वर्गों का। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ए 1948, बी 1942, सी 1940, डी 1945। सही आंसर है 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा वेदों की तरफ लौटो? ए दयानंद सरस्वती, बी महात्मा गांधी, सी गोखले, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? ए 1942 में, बी 1928 में, सी 1946 में, या डी 1948 में। सही आंसर है ए 1942 में। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी किसने बनाई थी? ए राम मनोहर लोहिया ने, बी चंद्रशेखर आजाद ने, सी वीर सावरकर ने, या डी सुभाष चंद्र बोस ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। सही आंसर है चंद्रशेखर आजाद ने। इसमें भगत सिंह भी शामिल थे। वैसे अगर चंद्रशेखर आजाद नहीं रहेगा तो भगत सिंह उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किस सदी की विचारधारा है? ए 19वीं की, बी 20वीं सदी की, डी सी 18वीं सदी की, या डी 21वीं सदी की। सही आंसर बताना है आपको। सही आंसर है 20वीं सदी की। एक कल्याणकारी राज्य की वेलफेयर स्टेट की अवधारणा 20वीं सदी की है। अगला है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसका यह विचार है कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रथम भूमिका पर्यावरण की होती है? ए वाल्टर लिपमैन की, बी लॉर्ड ब्राइस की, सी ए.एल. लॉवेल की, या डी L.W. डॉब की। कह रहा जनमत निर्माण में पर्यावरण की भूमिका होती है। आपको आंसर बताना है किसने कहा। सही आंसर क्या होगा? वाल्टर लिपमैन। वाल्टर लिपमैन ने कहा जनमत के निर्माण में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है, हस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता है? लीज़र पॉलिसी किसकी विशेषता है? ए नकारात्मक उदारवाद का, बी सकारात्मक उदारवाद का, सी समाजवाद का, या डी श्रेणी समाजवाद का। हस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता है? सही आंसर क्या होगा? नकारात्मक उदारवाद का। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं, किसका कथन है? ए दांते का, बी मुसोलिनी का, सी अगस्टीन का, या डी संत टॉमस का। जिन राज्यों में न्याय नहीं है वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं, किसने कहा? सही आंसर क्या होगा? सेंट टॉमस यानी संत थॉमस। अगला है, आत्मा के तिहरे विभाजन का सिद्धांत किससे संबंधित है? आत्मा के तिहरे विभाजन का। ए हॉब्स, बी प्लेटो, सी अब्रोस, और डी सेंट पॉल।
आत्मा के तिहरे विभाजन का आप लोगों को बताना है उत्तर। सही आंसर होगा प्लेटो। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और राजनीति विज्ञान में अक्सर आएगा, कहीं भी आप नेट देंगे, टीजीटी पीएचडी देंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको जान गए तो मार्क्स की अवधारणा को समझना आसान होता है, क्योंकि मार्क्स ने विकास क्रम जो कहा है उस विकास क्रम को देखोगे तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि मार्क्स कहना क्या चाह रहा है। प्रश्न है, राज्य के विकास का सही क्रम क्या है? ये मार्क्स की प्रणाली में है, ये मार्क्स ने बताया कि सही क्रम क्या है। ए आदिम साम्यवादी प्रणाली, बी दास प्रथा प्रणाली। मार्क्स ने बताया है कि कैसे क्रम था राज्य के विकास का। तो नंबर 1 आदिम साम्यवादी प्रणाली, 2 दास प्रथा प्रणाली, 3 सामंती प्रणाली, 4 पूंजीवादी प्रणाली और 5 समाजवादी प्रणाली। इसका सही क्रम क्या था? सबसे पहले कौन था? तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो समाज था वो क्या था? आदिम साम्यवाद था, यानी कोई किसी का नहीं था, अपना कोई नहीं था, सब समूह में रहते थे, जंगलों में, गुफाओं में, नदियों के किनारे। निजता की भावना नहीं थी, ये मेरा ये तेरा की भावना नहीं थी। सबसे प्रमुख चीज़ें थी सुरक्षा और भोजन, 2 ही चीज़ों की आवश्यकता थी जो कि लोग सामूहिक रूप से रह करके और करते थे। फिर दूसरी जो अवस्था आती है मार्क्स के अनुसार वो है दास प्रथा। दास प्रथा में क्या हुआ कि किसी बलशाली व्यक्ति ने समूह पर कब्जा कर लिया और लोगों को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब दास प्रणाली की शुरुआत हो गई, लोग उसके नियंत्रण में रहकर काम करने लगे। फिर अगली जो विकास क्रम आता है वो सामंतवादी प्रणाली आता है। इसमें क्या हो गया कि किसी ने भूमि पर अधिकार कर लिया, जो समाज को नियंत्रित कर रहा था, सबसे प्रमुख बन गया था शक्ति के बल पर, उसने भूमि पर अधिकार कर लिया और भूमि का मालिक स्वयं बनकर और लोगों से उसी पे खेती करवाने लगा। यानी समाज 2 भागों में बंट गया, एक सामंत और दूसरा कृषक। फिर ये क्रम जब आगे बढ़ता है तब आती है पूंजीवादी प्रणाली। जब समाज कृषि से उद्योग की तरफ बढ़ता है तो समाज का विभाजन 2 श्रेणियों में हो जाता है, उद्योगपति और मजदूर। जहाँ सामंतवादी प्रणाली में सामंत और कृषक था, यानी जमींदार और किसान था, वहीं पूंजीवादी प्रणाली में पूंजीपति यानी उद्योगों का मालिक और मजदूर उद्योगों में काम करने वाला। फिर 5वां जो अवस्था आता है वो समाजवादी अवस्था आता है। समाजवादी कहता है कि एक सरकार होगी और सरकार सारी आर्थिक क्रियाकलापों का नियंत्रण करेगी, वो समाज को समानता पर आधारित करेगी। इसलिए हम देखते हैं कि जो क्रम बनता है वो 1 2 3 4 5 यही क्रम बनता है, यानी आपका आंसर सही होगा ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन अराजकतावाद से संबंधित है? ए राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, बी राज्य एक अनावश्यक बुराई है, सी राज्य का लोप हो जाएगा, डी राज्य एक नैतिक संस्था है। ये अराजकतावाद का कथन पूछता है कि कौन सा है। सही आंसर क्या होगा आपका? बी राज्य एक अनावश्यक बुराई है। मतलब राज्य की ना कोई आवश्यकता है, ये जबरदस्ती है, इसलिए ये बुराई है। अब देखो, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये कहता है आदर्शवादी विचारधारा। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ये कहता है अराजकतावादी विचारधारा। राज्य का लोप हो जाएगा, ये कहती है साम्यवादी विचारधारा। और राज्य एक नैतिक संस्था है, ये कहती है उदारवादी विचारधारा। इसका काम केवल नैतिक है, सुरक्षात्मक है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, संप्रभुता एक आवश्यक लक्षण है। किसका? सरकार का, राज्य का
समाज का या समुदाय का? सही आंसर है संप्रभुता एक आवश्यक लक्षण है राज्य का। संप्रभुता की परिभाषा सबसे पहले संप्रभुता की अवधारणा किसने दी? तो बोंदा ने दी। राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है, यानी राज्य का निर्माण देवताओं ने किया है, राजा देवताओं का अंश है, ये किसने किया? लॉक ने, लॉस्की ने, मिल ने या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन इनमें से कोई नहीं करता। नेक्स्ट है, किसने कहा ईश्वर जो हमें जीवन देता है उसी समय स्वतंत्रता देता है? ए एडम स्मिथ, बी जेफरसन, सी गांधी और डी नेहरू? सही आंसर बताना है। ईश्वर जो हमें जीवन देता है उसी समय स्वतंत्रता देता है। सही आंसर होगा जेफरसन। अधिकार सार्थक तब होते हैं जब ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो, कानूनी मान्यता प्राप्त हो, या लोगों के द्वारा मांगे जाएं, या धार्मिक पुस्तकों में लिखित हो। ये कब सार्थक होते हैं? सही आंसर है जब इन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त हो तभी ये सार्थक होते हैं। कौन सा विचारक अधिकारों के नैतिक सिद्धांत से संबंधित है? ए कांट, बी हॉब्स, सी बेंथम और डी ग्रीन? कौन सा विचारक अधिकारों के नैतिक सिद्धांत से संबंधित है? उत्तर देना आप लोगों को। सही आंसर क्या होगा? कांट। कांट राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का भी समर्थन करते हैं। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता अपितु स्वयं उसका जन्म संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ? यानी राज्य संपत्ति नहीं बनाता है, संपत्ति रहती है, उसी की रक्षा के लिए राज्य बना है। किसने कहा? ए लॉक, बी ग्रीन, सी मार्क्स और डी हॉब्स? सही आंसर है लॉक। लॉक क्या कहता है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म के समय ही उसको 3 अधिकार प्राप्त होते हैं: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। ये प्रश्न है जो बहुत बार पूछा जाता है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रूसो ने, मार्क्स ने, मिल ने या लास्की ने? किसने प्रतिपादित किया? सही आंसर है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य के स्वायत्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बी ग्रीन ने राज्य का अंत कर देने का समर्थन किया। सी मार्क्स ने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। डी फासीवाद राज्य की शक्तियों को सीमित करने का पक्षधर है। कौन सा कथन सही है? तो अगर हम डी देखें तो फासीवाद राज्य की शक्तियों को सीमित नहीं असीमित करता है, यानी शक्तियां जितनी अधिक हों राज्य के पास उतना ही अच्छा है। मार्क्स कहता है कि राज्य का निर्माण व्यक्ति ने किया, वर्ग संघर्ष से हुआ है, जबकि राज्य ईश्वर का अवतार है। ये आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। राज्य का अंत हो जाएगा, ये समर्थन कौन करते हैं? ये साम्यवादी करते हैं,
जबकि हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा राज्य के सावयवी सिद्धांत को उन्होंने समर्थन दिया है। यानी ये व्यक्तिवादी हैं हर्बर्ट स्पेंसर। सही आंसर होगा ए, सावयवी सिद्धांत का समर्थन हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का समर्थन किसने किया? ए, हिटलर ने, बी, मोस्का ने, सी, मार्क्स ने और डी, स्पेंसर ने। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर आपका हो रहा है मोस्का ने प्रजातंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का समर्थन किया। नेक्स्ट है, व्यक्तिवाद निम्न नाम से भी जाना जाता है। ए, समाजवाद, बी, हस्तक्षेपवाद, सी, अराजकतावाद और डी, साम्यवाद। और किन नामों से व्यक्तिवाद को जाना जाता है? अभी मैंने एक चीज़ बताया, हर्बर्ट स्पेंसर व्यक्तिवादी विचारक हैं। तो इसको और किस नाम से जानते हैं? सही आंसर क्या होगा आपका? अहस्तक्षेपवाद, यानी इसको अहस्तक्षेपवाद के नाम से भी जाना जाता है। फेबियनों के अनुसार मूल्य पैदा किए जाते हैं। ए, पूंजी द्वारा, बी, श्रम द्वारा, सी, समाज द्वारा और डी, राज्य द्वारा। किसके द्वारा मूल्य पैदा किए जाते हैं? सही आंसर क्या होगा? समाज द्वारा। मूल्य का निर्माण समाज द्वारा होता है, ऐसा कहते हैं फेबियन समाजवादी। फासिज्म किस भाषा से लिया गया है? ए, ग्रीक, बी, लैटिन, सी, फ्रेंच और डी, अंग्रेजी भाषा से लिया गया। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर फासिज्म फैसियो से बना है और ये लिया गया है ग्रीक भाषा से, फैसियो। फासिस्टों के अनुसार अधिकारों का स्रोत है क्या? राज्य, प्रकृति, समाज या अधिकार? अधिकारों का स्रोत क्या है? सही आंसर है राज्य। फासिस्टों के अनुसार अधिकारों का स्रोत राज्य है, यानी सारे अधिकार कहाँ से मिलेंगे? राज्य से मिलेंगे। वर्तमान में कहाँ फांसीवादी राज्य मौजूद है? ए, फ्रांस में, बी, बेल्जियम में, सी, इटली में, डी, कोई नहीं। यानी इस समय कहाँ फांसीवादी राज्य है? सही आंसर है कोई नहीं, यानी इन सब में कहीं भी फांसीवादी राज्य नहीं है। अगला है, द्विदलीय और बहुदलीय व्यवस्था मौजूद रहती है कहाँ पे? मार्क्सवादी राज्य में, सर्वाधिकारवादी राज्य में, उदार लोकतांत्रिक राज्य में या सैनिक शासित राज्य में? सही आंसर है उदार लोकतांत्रिक राज्य में। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन का नेता था? ए, सुभाष चंद्र बोस, बी, गांधी, सी, जवाहरलाल नेहरू, डी, तिलक और एनी बेसेंट। सही आंसर क्या होगा आपका? होम रूल लीग 1916, तिलक और एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, 1916 का कांग्रेस अधिवेशन किया गया कहाँ? ए, लखनऊ में, बी, इलाहाबाद, सी, गया और डी, लाहौर में। कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर क्या होगा? लखनऊ में। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ। कौन रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे? ए, अरविंद घोष, बी, विवेकानंद, सी, रामकृष्ण परमहंस, डी, राजा राममोहन राय। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेता कौन था? इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, नेहरू या तिलक? सही आंसर बताना है। इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था? सबको पता होगा, ए, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड
हुआ था कब? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, छोटे से बड़े एग्जाम सब में आता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कब हुआ। नेक्स्ट देते हैं, किसने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ए महात्मा गांधी, बी दादा भाई नौरोजी, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी रामकृष्ण परमहंस। किसने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन के निष्क्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सही आंसर क्या है? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक भी पूछी जाती है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी। नेक्स्ट है, इसका सही कालक्रम देना है। साइमन कमीशन, गांधी अरविंद समझौता, कैबिनेट मिशन। सही कालक्रम क्या होगा? ABC, BAC, ACD या BCA? कौन पहले आया कौन बाद में? तो देखते हैं साइमन कमीशन कब आया। साइमन गो बैक के नारे लगे 28 में आया। गांधी अरविंद समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया। तो पहले कौन आया? 28, 31 और 46। 1, 2, 3 ABC, यानी आपका आंसर सही होगा ए। कौन खिलाफत आंदोलन का नेता था? ए मोहम्मद अली, बी शौकत अली, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। खिलाफत आंदोलन आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब खलीफा के पद को हटाने की बात की गई मित्र राष्ट्रों के द्वारा, तब ये खिलाफत आंदोलन दुनिया भर में चला खलीफा के पद को बचाने के लिए। खैर खलीफा का पद बचा माना गया, लेकिन तुर्की के कमाल पाशा ने, जिनको अतातुर्क भी कहा जाता था, उन्होंने स्वयं खिलाफत का पद समाप्त कर दिया। तो भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर है दोनों ने, मोहम्मद अली और शौकत अली, और ये चला 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ साथ। नेक्स्ट है, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, या 1933 में चतुर्थ गोलमेज सम्मेलन में? गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस में भाग लिया? तो सही आंसर क्या होगा आपका? 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। पंचशील का सिद्धांत भारत और चीन द्वारा कब स्वीकार किया गया? ए 1955 में, बी 1954 में, सी 1956 में और डी 1957 में। पंचशील का सिद्धांत भारत और चीन के मध्य स्वीकार किया गया। खैर उसका अतिक्रमण किया गया और तोड़ा चीन ने ही, लेकिन यह सिद्धांत कब स्वीकार किया गया था? सही आंसर क्या होगा? 1954 में। अल हिलाल पत्र को किसने प्रकाशित किया? जाकिर हुसैन ने, लाला लाजपत राय ने, अबुल कलाम आज़ाद ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने? अल हिलाल पत्र को किसने प्रकाशित किया? सही आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद ने। इंडिया विंस फ्रीडम भी इनकी रचना है। किसे काला कानून के रूप में जाना जाता है? क्रिप्स मिशन को, रॉलेट एक्ट को, इल्बर्ट बिल को या अगस्त घोषणा को? काला कानून के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा? अच्छा, इसी कानून के दौरान गांधी जी ने कहा था, मांगा था रोटी और मिला पत्थर। तो कौन सा एक्ट था? रॉलेट एक्ट। ये पारित हुआ था 1919 में। नेक्स्ट है, अभिनव भारत संबंधित है किससे? एक क्रांतिकारी संस्था थी, या महाराष्ट्र का समाचार पत्र था, या अंग्रेजों की चापलूसी करने वाली एक संस्था थी, या एक सांप्रदायिक दल था? ये क्या था अभिनव भारत? सही आंसर है, यह एक क्रांतिकारी संस्था थी
जिसकी स्थापना बीडी सावरकर ने की थी, विनायक दामोदर सावरकर ने। कांग्रेस को किस रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था? ए क्रांतिकारी, बी राजनीतिक दल, सी सुरक्षा कपाट और डी सांप्रदायिक संगठन। किस रूप में कार्य करने के लिए? सही आंसर है सुरक्षा कपाट के रूप में, सेफ्टी वॉल सिद्धांत के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था। कब? 1885 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है? विकासवादी सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। ए लॉक, बी बार्कर, सी गार्नर और डी हेनरी मैन। सही आंसर क्या होगा? लॉक, क्योंकि लॉक क्या कहता है कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप हुई है। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सही क्रम चुनिए। कौन सा है जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में? ए प्राकृतिक अवस्था, फिर अनुबंध, फिर नागरिक समाज, फिर नैसर्गिक अधिकार। या दूसरा क्या है? नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, नागरिक समाज या अनुबंध। या अनुबंध, प्राकृतिक अवस्था, नागरिक समाज, नैसर्गिक अधिकार। या कालक्रम है नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध, नागरिक समाज। सही आंसर क्या है? आप लोग इसका आंसर खुद दीजिएगा कि लॉक ने क्या कहा। पहले क्या थी? प्राकृतिक अवस्था थी, कि पहले लोगों के पास अधिकार थे, कि सामाजिक समझौता हुआ, कि नागरिक समाज का निर्माण हुआ। आपको इंडिकेट कर दें कि लॉक ने कहा था कि मनुष्य जन्म लेते समय ही उसको अधिकार प्राप्त होता है, तो जब वो पैदा होता है तब उसके पास अधिकार होता है। और ये भी पता होना चाहिए कि पहले अनुबंध होता है तब समाज का निर्माण होता है। तो आपको मैंने इंडिकेशन दे दिया, अब आप एग्जैक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।